तो हम जो है अब रूल 6 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, रूल नंबर 6 क्या कहता है, देखो। रूल नंबर 6 कहता है यूज द सुटेबल हेल्पिंग और ऑक्सिलरी वर्ब। यानी कि हमें क्या यूज करना है, हमें हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब को भी यूज करना है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम क्या होता है हमारा, ऑक्सिलरी वर्ब्स। इसको भी हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, जैसे इज हो गया, एम हो गया, आर, वॉज, एक्सेट्रा। द रूल्स फॉर यूजिंग ऑक्सिलरी वर्ब इन दी पैसिव सेंटेंस आर डिफरेंट फॉर ईच टेंस। तो वो हम आगे टेंस की बात करेंगे। ठीक है, टेंस में जब हम सीखेंगे ना, जब हम आगे बात करेंगे टेंस की कि भाई किस टेंस का एक्टिव से पैसिव में कन्वर्जन कैसे होता है, तब हम ये भी देखेंगे कि उसमें कब हमें इज यूज करना है, कब हमें एम यूज करना है, कब आर, वॉज, एक्सेट्रा हमें ये सब यूज करना है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, द लेटर इज रिटन बाय हर। ठीक है, इसमें हमारा कौन सा हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, इसमें जो हमारा हेल्पिंग वर्ब आ रहा है वो कौन सा है, इज है। ठीक है, इसमें कौन सा है हमारा, इज है। अ बुक वॉज नॉट बॉट बाय हर, इसमें कौन सा है हमारा, वॉज है। चॉकलेट्स आर बीइंग ईटन बाय देम, इसमें कौन सा है हमारा, आर है। तो वो जब हम आगे पढ़ेंगे और रूल्स पढ़ेंगे कि एक पर्टिकुलर टेंस को पैसिव वॉइस में कैसे करते हैं, उस टाइम हम देखेंगे कि हमें कब यूज इज यूज करना है, कब हमें वॉज यूज करना है, कब हमें आर यूज करना है। ठीक है, आई होप आपको रूल समझ में आ गए हो। ठीक है, अभी देखो, अभी जो है हम सीखेंगे कि हम कैसे एक टेंस को उसके पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अभी जो है आप लोग एकदम ध्यान से सुनना है इसको। सबसे पहले कौन सा आता है हमारा, प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस में भी कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में भी कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो देखो क्या लिखा। सबसे पहले हमने टेंस में जैसे पढ़ा था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है, हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसको पैसिव में करने के लिए, इसमें करने के लिए, अब देखो इसमें आपको डिटेल स्ट्रक्चर दिया गया है एकदम। ठीक है, अब इसको पैसिव में करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले ऑब्जेक्ट लेके आएंगे। ऑब्जेक्ट पहले आगे आ जाएगा, वो ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, लिखेंगे तो हम इसको स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट भी, ऑब्जेक्ट लेके आएंगे। फिर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए इज एम आर, कौन सी आनी चाहिए, इज एम आर। प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, इज एम। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस में ऑब्वियस सी बात है वॉज वर्ड तो आएगा नहीं, हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, इज एम आर ही आएगी। उसके बाद में हमने जैसे पढ़ा था रूल्स में कि हमेशा पैसिव वॉइस में हमेशा कौन सी आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कौन सी आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, फिर क्या आ गया हमारा, बाय आ गया, एंड देन इट विल बी आर सब्जेक्ट। दोबारा सुन लो, देखो बेटा, एक मैं बात फिर से बोल रही हूँ, आपको एक्टिव पैसिव समझना है अच्छे से, तो उसके लिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हमें क्या है, टेंस आने चाहिए। टेंस में सभी टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, हमें वो आना चाहिए, तभी हम एक्टिव पैसिव या डायरेक्ट इनडायरेक्ट अच्छे से सीख पाएंगे। तो देखो इधर जो है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर काम आया। क्या स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो अब जब हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस को चेंज करना है पैसिव वॉइस में, तो उसका ऑब्जेक्ट हमारा क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा। ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगी, हमारी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, जो प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, इज एम आर। ठीक है, प्रेजेंट वर्ब में जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हम, इज एम आर। ठीक है, उसके बाद में क्या आ जाएगा हमारा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म, हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है। फिर आ जाएगा हमारा बाय, फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। ठीक है, आई होप समझ में आ गया है स्ट्रक्चर। अभी देखो हम समझेंगे इसको एग्जाम्पल की हेल्प से, तो हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। आई ईट पिज्जा, आई ईट पिज्जा एक्टिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस में करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले हमारा पिज्जा आ जाएगा, पिज्जा आ गया। अब पिज्जा सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज आ गई। आ गई, ईट, एट, ईटन, यही होती है वर्ब ईट।
ईट जो है हमारी, ईट की फॉर्म यही होती है, ईट, एट, ईटन। थर्ड फॉर्म कौन सी आ रही है? ईटन आ रही है। कौन सी आ रही है? ईटन आ रही है। फिर क्या आ गया हमारा? बाय आ गया। फिर क्या आ जाएगा हमारा? मी आ जाएगा। और ये देखो एग्जाम्पल, ही लव्स मी। तो हमने जैसे जैसे रूल पढ़े थे, सबसे पहले सब्जेक्ट पहचानो, वर्ब पहचानो और ऑब्जेक्ट पहचानो। तो हमें समझ में आ गया सब्जेक्ट क्या है इसमें, ही है। वर्ब क्या है? लव्स यानी कि हमारा वर्ब है। बी मी क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब जगह इंटरचेंज कर दो, जगह इंटरचेंज कर दो। साथ में प्रोनाउन, हमने एक रूल ये भी तो पढ़ा था कि प्रोनाउन भी उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। अब देखो, अब इधर जो मी है इस ऑब्जेक्टिव केस में, तो यहाँ आकर ये सब्जेक्टिव केस में होगा तो क्या बन जाएगा? ये आई बन जाएगा। साथ साथ में आप देखो, जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पर क्या बन गया? हमारा सब्जेक्ट बन गया। बन गया। एस एम आर, आई के साथ क्या आता है? हमेशा एम आता है। लव का क्या हो जाएगा? लव्ड हो जाएगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? लव्ड हो जाएगा। फिर क्या आ जाएगा? बाय आ जाएगा। और जो यहाँ पर क्या था? हमारा सब्जेक्ट था, उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। ही लव्स मी का क्या हो जाएगा? आई एम लव्ड बाय हिम। आई एम लव्ड बाय हिम। स्ट्रक्चर देखो क्या लिखा है स्ट्रक्चर में, पहले क्या है? इधर हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इधर भी हमारा पहले ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, मी था ना ऑब्जेक्ट, इधर क्या आ गया? हमारा ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब आ गई एम। लव्ड यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर बाय और फिर हिम आ गया। ठीक है, फिर देखो, शी लाइट्स द कैंडल। ये हमारा शी जो है हमारा सब्जेक्ट है। लाइट्स क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट, सॉरी वर्ब हो गया। और द कैंडल क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। द कैंडल सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब लाइटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। कैंडल बाय हर। द कैंडल इज लाइटेड बाय हर। सॉरी, इसमें जो है ये दोबारा से कैंडल नहीं आएगा, एक सेकेंड। दोबारा से ये वाला कैंडल जो है हमारा नहीं आएगा। ठीक है, द कैंडल इज लाइटेड बाय हर। ठीक है, शी लाइट्स द कैंडल। प्रेजेंट टेंस है ना ये, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? द कैंडल इज लाइटेड बाय हर। ठीक है, फिर है आई डू माई ड्यूटी। हम ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना हम किसकी बात कर रहे हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस की। फिर क्या है थर्ड? देखो, आई डू माई ड्यूटी, मैं मेरी ड्यूटी करता हूँ। आई डू माई ड्यूटी, आई क्या है? सब्जेक्ट है। डू क्या है? हमारा वर्ब है। एंड माई ड्यूटी विल बी आर ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा, माई ड्यूटी सिंगुलर है इसलिए क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा। डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है? डन हो जाएगा। फिर बाय और फिर मी। ठीक है, दे एक्सपेक्ट गुड न्यूज, वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं? गुड न्यूज। तो इसमें जो है दे क्या है? हमारा सब्जेक्ट। एक्सपेक्ट क्या है? हमारा वर्ब। एंड गुड न्यूज विल बी आर ऑब्जेक्ट। तो पहले क्या आ जाएगा? हमारा ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज, गुड न्यूज सिंगुलर है ना, इज। एक्सपेक्टेड क्या है? हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म। इधर दोबारा से इधर न्यूज आ गया, इधर न्यूज नहीं आएगा। ठीक है, तो गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड बाय देम। तो दे का क्या हो जाएगा? इधर आकर देम में हो जाएगा। ये बस वही बात है, मैंने कहा था आपको ध्यान से पढ़ना है। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, प्रोनाउन वाले में दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? देम होता है। तो वो चीज जो आपके यहाँ पर भी काम आ रही है। ठीक है, तो गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड बाय देम। फिर है वी हेल्प द पुअर। वी क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। हेल्प क्या है? हमारा वर्ब है। पुअर क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। तो पहले ऑब्जेक्ट आएगा द पुअर आर। अब पुअर तो है, सिंगुलर तो होते नहीं, बहुत सारे होते हैं ना। तो क्या आ जाएगा? प्लूरल, द पुअर आर हेल्प्ड बाय अस। पुअर आर हेल्प्ड बाय अस। पुअर का पुअर्स तो होगा नहीं, होगा तो पुअर ही है, तो ये प्लूरल में द पुअर। फिर हेल्पिंग वर्ब आर, हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होती है? हेल्प्ड। और फिर ऑब्जेक्ट बाय और हमारा सब्जेक्ट बाय अस। तो सिंपल सी चीज है, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये किसका स्ट्रक्चर होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। जब भी आपको ये स्ट्रक्चर दिखे आपके दिमाग में क्विकली स्ट्राइक होना चाहिए, ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ये किसका स्ट्रक्चर है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर जो है पैसिव वॉइस में कैसा कैसा होता है? ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट। ठीक है, आई होप क्लियर है। तो ये तो था हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। अभी जो है हमारा कौन सा आएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर भी आई होप याद होगा। क्या होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर? देखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर जो भी आएगी,
फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, कौन सी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर हमारा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। यही था हेल्पिंग स्ट्रक्चर इसका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो देखो सिंपल सी बात है इसका, जैसे हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर था ना पैसिव वॉइस में, वैसे ही इसका होगा, बस कुछ थोड़ा सा चेंज होगा। वो क्या होगा, देखो ऑब्जेक्ट जो है हमारा जैसे उसमें आता है इसमें भी पहले आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी सेंटेंस के अकॉर्डिंग यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर इसमें ऐड जो करना है वो क्या है, खाली बीइंग। इसमें क्या ऐड करना है, खाली बीइंग ऐड करना है। क्या ऐड करना है, खाली बीइंग ऐड करना है। यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या ऐड करना है, इसमें बीइंग ऐड करना है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस में सब में थर्ड फॉर्म ही आएगी। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर क्या आ जाएगी हमारी बाय, बाय और फिर क्या आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट। बाय के बाद क्या आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, बाय के बाद क्या आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। ये हमारा बाय और ये हमारा सब्जेक्ट। सिंपल सी बात है, सेम वही स्ट्रक्चर है, बस खाली हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या ऐड करना है, हमें बीइंग ऐड करना है। देखो शी इज बाइंग बुक, शी क्या है हमारा इधर सब्जेक्ट है, इज हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो गई, और ये क्या हो गई बुक्स यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, बुक्स आ गई। अब बुक्स प्लूरल है तो क्या आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब में, आर आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब में क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पैसिव वर्ब्स में बीइंग लगाना। क्या लगाना है, बीइंग लगाना। फिर बाय की थर्ड फॉर्म कौन सी होगी, बॉट होगी, बॉट आ गई। फिर बाय हर, सब बाय और ये सब्जेक्ट। ठीक है, फिर देखो आंट इज क्लीनिंग द हाउस, आंट क्या है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और वर्ब की आईएनजी और ये हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो द हाउस तो क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज आ गई, फिर बीइंग लग गई, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लग गई, बीइंग लग गई। क्लीन का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, क्लीन, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा आ। तो सब ऑब्जेक्ट आएगा, पैसिव वॉइस में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और फिर सब्जेक्ट। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है। फिर देखो ही इज फिलिंग द ग्लास विद मैंगो जूस। ठीक है, ही इज फिलिंग द ग्लास विद मैंगो जूस। अब देखो इसमें क्या है, ही क्या है हमारा सब्जेक्ट, ही क्या है हमारा सब्जेक्ट, फिलिंग क्या है हमारा वर्ब है, फिलिंग क्या है हमारा वर्ब है। द ग्लास क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, द ग्लास क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है। अब भी विद मैंगो जूस ये तो हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, ये हमें क्या दी गई है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई। देखो ही, ही हमारा क्या था इधर सब्जेक्ट, द ग्लास क्या था ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या आएगा पहले, द ग्लास, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब जो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी हमें लगा देंगे विद मैंगो जूस। ध्यान रखना हमेशा सब्जेक्ट जो होगा, बाय सब्जेक्ट जो होगा क्या आएगा, लास्ट में आएगा। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो थी हमने इसके बीच में ऐड कर दी, द ग्लास इज बीइंग फिल्ड विद मैंगो जूस बाय हिम। ठीक है, तो सब्जेक्ट जो है हमेशा कहाँ आएगा, लास्ट में आएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो था हमारा पहले आ गया द ग्लास, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर क्या आ गई, बीइंग आ गई। बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, क्या थी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिल्ड आ गई। फिर विद मैंगो जूस एंड देन फिर बाय और फिर सब्जेक्ट। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। फिर है थर्ड एग्जाम्पल, देखो थर्ड एग्जाम्पल क्या है। द गर्ल इज राइटिंग एन ऐसे, द गर्ल सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो पहले क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा एन ऐसे, हेल्पिंग वर्ब, बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट। बहुत सिंपल है, बस एक बार आपको स्ट्रक्चर आप ध्यान से समझ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आई एम लर्निंग योगा, आई सब्जेक्ट, आई एम हेल्पिंग वर्ब, लर्निंग वर्ब। ठीक है, वी वर्ब के आईएनजी फॉर्म में आ जाएगा लर्निंग एंड योगा विल बी आर ऑब्जेक्ट। तो पहले क्या आएगा ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, सब्जेक्ट सिंगुलर इसलिए क्या आ गया, इज आ गया। फिर क्या आएगा, बीइंग आ जाएगा, बीइंग आएगा और वही बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि लर्नड, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट। ठीक है,
आई होप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस भी समझ में आया है। सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आई होप अच्छे से क्लियर हो गया। अब चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब किसकी बारी है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें कौन सी होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब? हैज हैव होती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? हैज हैव होती है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे। क्या है देखो इसका स्ट्रक्चर, हमने टेंस वाले टॉपिक में भी किया था। अब देखो, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब देखो, सॉरी, इसका स्ट्रक्चर देखो। सब्जेक्ट, हैज हैव यानी कि हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट में तो ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसमें हमें यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि कुछ वर्ब चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो है हम उसको एज इट इज लिख देंगे, लेकिन कुछ चेंजेस जो होंगे वो क्या है देखो। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या थी हमारी? इज एम आर, उसमें हम क्या लगा रहे थे? बीइंग लगा रहे थे इज एम आर के बाद में। देखो दिख रहा है ना, इसमें इज एम आर के बाद में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम क्या लगा रहे हैं? हम बीइंग लगा रहे हैं। बस इसमें कुछ नहीं करना। हेल्पिंग वर्ब होगी हमारी हैज, उसके बाद में कौन सी लगानी है? हमें बीन लगानी, बीइंग नहीं, बीन, बी डबल ई एन। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम बी ई आई एन जी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बी ई आई एन जी लगाते हैं। इसमें कुछ नहीं करना, इसमें हमें खाली क्या करना है? इसमें खाली हमें बीन लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद बी डबल ई एन, बीन लगाना है। ठीक है, तो देखो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखो इसका, जैसा बाकी टेंस में था वैसा ही इसमें भी है। ऑब्जेक्ट आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब जो भी है हैज आ जाएगी, उसके बाद में बीन आ जाएगी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमारे एक्टिव वॉइस में थी तो सेम वही आ जाएगी, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट। सिंपल सा है, बस बीन की जगह क्या लगाना है? बीन लगाना है। ठीक है, तो देखो शी हैज टेकन क्लोथ्स, शी क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। शी क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। हैज या फिर हैव क्या है? हमारी हेल्पिंग वर्ब है। टेकन क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट। उसका क्या हो जाएगा? क्लोथ्स। अब देखो सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो क्या आ जाएगा? इधर हैव आ जाएगा। इधर हमारा सब्जेक्ट क्या था? सिंगुलर था, इसलिए क्या आ रहा था? हैज आ रहा था। लेकिन यहाँ पे जो है हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? हैव आ जाएगा। क्लोथ्स हैव, हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आना चाहिए? बीन आ गया। टेकन वर्ब की थर्ड फॉर्म में था, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म में भी आ गया। बाय और ये सब्जेक्ट, क्लोथ्स हैव बीन टेकन बाय हर। I have written an amazing song. I have written an amazing song. I क्या है? सब्जेक्ट, have हेल्पिंग वर्ब, written वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये क्या हो जाएगा? हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट आएगा पहले, an amazing song, has हेल्पिंग वर्ब आ गई, been आ गया हेल्पिंग वर्ब के बाद में, written by me वर्ब की थर्ड फॉर्म, और by और सब्जेक्ट। अब सॉन्ग जो है क्या था? सॉन्ग जो है सिंगुलर होता है, इसलिए क्या आ गया? हमारा हैज आया था। हेल्पिंग वर्ब के बाद में बीन आ गई, बीन के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और क्या आ गया? बाय और ये सब्जेक्ट। ठीक है, जॉन हैज हेल्प्ड मी अ लॉट। जॉन जो है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, मी क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट। अलॉट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो मी का क्या हो जाएगा? सब्जेक्टिव केस में आई। अब आई के साथ प्लूरल आता है तो आई हैव, प्लूरल आता है ना, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आ गया, प्लूरल वर्ब के बाद में क्या आएगा? सॉरी, हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आएगा? बीन आएगा। आई हैव बीन आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड अलॉट, और फिर उसके बाद में बाय, और लास्ट में क्या देगा? हमारा सब्जेक्ट। सिंपल सी बात है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आएगा? बीन आएगा। ठीक है, मोस्ट पीपल हैव ट्राइड अल्कोहल। मोस्ट पीपल क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। हैव क्या है? हमारी हेल्पिंग वर्ब है। ट्राइड हो जाएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अल्कोहल हो जाएगा हमारा वर्ब का, सॉरी, हमारा ऑब्जेक्ट। तो अल्कोहल हैज बीन ट्राइड बाय मोस्ट पीपल। अल्कोहल क्या है? हमारा सब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? इधर सब्जेक्ट बन जाएगा। हैज हमारी हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि अल्कोहल सिंगल की बात करो इसलिए हैज, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब के बाद में बीन,
बीन के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म और बाय और फिर, ठीक है। नोबडी हैज डन दिस बिफोर, नोबडी क्या है हमारा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, दिस बिफोर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो दिस क्या है, दिस है हमारा इसमें ऑब्जेक्ट, तो दिस बिफोर तो आएगा नहीं, बिफोर तो एक्स्ट्रा में दिया है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, मेन हमारा दिस है, ठीक है। तो दिस हैज नेवर, ठीक है, दिस हैज नेवर बीन डन बिफोर बाय एनीवन, एक सेकेंड, दिस हैज नेवर, nobody has done this before, this has never been done by any, हाँ सही है, ठीक है। तो किसी ने ये काम पहले नहीं किया है, nobody has done this before, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, दिस जो हमारा सब्जेक्ट में था वो आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर नेवर बीन, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है ना ये, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, नोबडी आ गया ना, नेवर, तो नेगेटिव सेंटेंस में बीन से पहले क्या आ जाएगा हमारा, नेगेटिव वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है ना। दिस हैज नेवर बीन, फिर आ जाएगा हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म बिफोर, और नोबडी का क्या हो जाएगा इसमें, एनिमल, तो दिस हैज नेवर बीन डन बिफोर बाय एनिमल। इस सेंटेंस में क्या था, ये सेंटेंस थोड़ा नेगेटिव सेंटेंस था कि ये पहले आज तक किसी ने नहीं किया है, तो इसमें क्या करेंगे, जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसको तो लेके आ जाएंगे सब्जेक्ट में कि दिस, फिर हमारी आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद में, ये हमारा नेगेटिव केस है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमारा ये नेगेटिव वाला आएगा नेवर, ठीक है। फिर आ जाएगा बीन, फिर डू की थर्ड फॉर्म डन, फिर बिफोर बाय एनी, ठीक है। फिर है माई फादर हैज हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल, माई फादर क्या है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैज हो गई, हेल्प क्या होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, अ लॉट ऑफ पीपल क्या हो गए हमारे ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा पहले अ लॉट ऑफ पीपल, अब अ लॉट ऑफ पीपल की बात है यानी कि बहुत से लोगों की बात है, अब बहुत से लोगों की बात है तो क्या है ये प्लूरल हो गया, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी हैव, फिर बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होगी हेल्प्ड, फिर बाय, और फिर ये हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट, तो अ लॉट ऑफ पीपल हैव हेल्प्ड बाय माय फादर। आई होप आपको क्लियर है। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एंड प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का जो है पैसिव वॉइस नहीं होता, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जब भी आपको दिख जाए, आपको क्या करना है, उसमें क्या लगा देना है, नो चेंज लिख देना है, क्या लिख देना है, नो चेंज। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। स्ट्रक्चर देखते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, तो इसको पैसिव में करने के लिए कुछ नहीं करना, बस वर्ब की फॉर्म चेंज करनी है, ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब लगानी है। देखो ऑब्जेक्ट, सबसे पहले क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आ जाएगा, हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिर बाय आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। ऐसा ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा बीइंग आ जाएगा, क्या आ जाएगा बीइंग आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट, ठीक है। अब क्या आएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसमें तो पहले से ही हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई होती है, तो हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, जैसे वर्ब की फॉर्म दी है बस वही लिखनी है। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा इसमें, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, सिंगुलर है तो हैज आएगा, प्लूरल है तो हैव आएगा। इसमें भी देखो ऐसे ही है, इज आर एम में भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, सिंगुलर है तो क्या आएगा इज आएगा, प्लूरल है तो एम आएगा, और आई सॉरी प्लूरल है तो आर आएगा, और आई के साथ तो क्या यूज होता है एम यूज करता है। तो वैसे ही इसमें भी है हैज हैव में, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, फिर क्या हो गई हमारी बीन हो जाएगी, क्या आ जाएगा इसमें बीन आ जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में तो क्या आता है बीइंग आता है, BEING, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या आएगा बीन आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर वर्ब, फिर हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ हमारा प्रेजेंट टेंस को
प्रेजेंट टेंस के तीनों सब टेंस यानी कि सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हमने सीख लिया। ठीक है, अब बात करते हैं हम सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, यानी कि पास्ट सिंपल की। देखो, जैसा स्ट्रक्चर होता है पास्ट सिंपल का, क्या स्ट्रक्चर होता है? पास्ट सिंपल का हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, सिंपल वही बात है बस। ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ गया पहले, फिर क्या आ जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वॉज वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब पास्ट में होगी वॉज वर्ब। फिर वही सेम बात है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और सब्जेक्ट। सिंपल सा है, बस इसमें हेल्पिंग वर्ब ऐड करनी है, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और फिर हमारा बाय और फिर हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है इसका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट बस। पैसिव में क्या करना है? ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर है तो वॉज आ जाएगा, प्लूरल है तो वर आ जाएगा। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सी फॉर्म? वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे देखो आई एट पिज्जा, आई वर्ब ईट की सेकंड फॉर्म यानी कि एट आ गई और पिज्जा। ठीक है, अब सब्जेक्ट क्या है हमारा इसमें? आई है। आई क्या है हमारा इसमें? सब्जेक्ट है। एट क्या है इसमें हमारा? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। पिज्जा क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट है। पिज्जा क्या है इसमें हमारा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आप क्या करोगे? ऑब्जेक्ट को आगे ले आओगे, पिज्जा आ गया, पिज्जा सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी हमारी? वॉज आ जाएगी। वॉज आ गई हेल्पिंग वर्ब। फिर ई एट, ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? सेकंड फॉर्म तो होती है एट, ईट एट ईटन। ईटन क्या आ गई? वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। फिर बाय और फिर ये क्या आ गया हमारा? सब्जेक्ट आ गया। ठीक है, आई रोट एन अमेजिंग बुक, आई क्या है हमारा? सब्जेक्ट है। रोट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, एंड अमेजिंग बुक क्या हो गई हमारी? ऑब्जेक्ट। तो एन अमेजिंग बुक क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट आगे आ गया। फिर वॉज यानी कि सिंगुलर था तो क्या आ गया? हमने ये इसको लगा दिया, वॉज लगा दिया। वॉज रिटन, रिटन क्या है हमारी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब जैसे हमने रूल में पढ़ा था कि जो हमारा क्या था, सब्जेक्ट था एक्टिव केस में, वो ऑब्जेक्ट बनेगा ना, इसको हम नहीं लगाएं तो भी बात हम कर सकते हैं ना, क्योंकि मीनिंग निकल रहा है। अन अमेजिंग बुक वॉज रिटन, ये तो बाद में बाय मी तो बाद में लिखा है, हमें खाली यहाँ तक कि समझ में आ रहा है ना। देखो, अन अमेजिंग बुक वॉज रिटन, तो बाय मी लगाए चाहे न लगाए हमारी मर्जी है, हम इसको ओमिट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप स्ट्रक्चर पे ध्यान दो। ऑब्जेक्ट आया था इससे पहले, एन अमेजिंग बुक ऑब्जेक्ट था, फिर वॉज वर्ब क्या आ गया हमारा? हेल्पिंग वर्ब आ गया। फिर राइट की थर्ड फॉर्म रिटन और फिर बाय मी। आई हेल्प जिम अ लॉट, आई क्या है हमारा? सब्जेक्ट है। आई क्या है हमारा? सब्जेक्ट है। हेल्प क्या हो जाएगी हमारी? वर्ब की सेकंड फॉर्म। जिम अलॉट क्या हो जाएगा हमारा? जिम क्या हो जाएगा हमारा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, अलॉट क्या है? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो जिम जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट में हो जाएगा, जिम। फिर हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? जिम सिंगुलर तो क्या आ जाएगा? वॉज। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, हेल्प का क्या होता है? थर्ड फॉर्म हेल्प भी होता है। फिर अलॉट और फिर लास्ट में बाय और सब्जेक्ट। शी बॉट टू एप्पल्स, शी बॉट टू एप्पल्स। शी क्या था इसमें हमारा? शी जो था उसमें हमारा सब्जेक्ट था, शी क्या था इसमें हमारा? सब्जेक्ट। बॉट क्या था हमारा? वर्ब का सेकंड फॉर्म, बॉट जो था हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म। टू एप्पल्स क्या था हमारा? ऑब्जेक्ट। तो टू एप्पल्स आगे आ गया, टू एप्पल्स। फिर वर आ गया हमारा, क्या आ गया? वर, क्योंकि एप्पल्स क्या है? प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? वर आ जाएगी। थर्ड फॉर्म आ गया बॉट और बाय, और या पी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस में शी का क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। ठीक है, माई मदर बेक द केक, माई मदर सब्जेक्ट, बेक्ड क्या हो जाएगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म। द फूड क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो द फूड आगे आ जाएगा, द फूड। फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी वॉज, हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई हमारी? वॉज आ गई। फिर बेक्ड क्या हो गया? बेक्ड हो गया हमारा, बेक्ड हो गया हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसमें सी नहीं आएगा। बाय और फिर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? माई मदर। ठीक है, फिर द टीचर रेड द बुक, द कौन है? द टीचर कौन है? सब्जेक्ट है। रेड क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसको हम रेड पढ़ेंगे, रीड नहीं पढ़ेंगे। द टीचर रेड द बुक। ठीक है, द बुक क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट है।
तो द बुक पहले आ जाएगा, द बुक, फिर क्या आ जाएगा हमारा वॉज, हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर रेड आ गया, रेड बाय, रेड क्या है वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय द टीचर, फिर क्या आ गया हमारा सब्जेक्ट आ गया। ठीक है। आई होप आपको जो है हमारा ये सिंपल पास्ट टेंस क्लियर हुआ। कुछ नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये क्या है हमारा एक्टिव का स्ट्रक्चर है। पैसिव के लिए कुछ नहीं करना, बस हेल्पिंग वर्ब ऐड करनी है। ऑब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर आएगी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय, और फिर क्या आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा।